और एक और चीज़, पीओके पे तो आप बहुत जब बार बार आप टिप्पणी कर रहे हैं कि किसी कभी आपने चाइना पे, अक्षय चीन पे कब बोला है? पहले क्या होता था, पहले की सरकारों में चीन बढ़ता आता था, 4 कदम बढ़ता था, 2 कदम पीछे। अब बढ़ना वहीं रोक दिया कि अंदर इधर आए, क्या हुआ? चाहे अरुणाचल प्रदेश में, चाहे कहीं भी, लद्दाख में बढ़ के दिखाए आगे, वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात कहना चाहता हूँ युवाओं से, इनको लगना चाहिए कि 56 इंच का सीना तब हुआ जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और भारत के झंडे के कारण युद्ध रुक गया और पाकिस्तानियों लड़कों ने भारत का झंडा लगा के अपनी जान बचाई। ये भारत के मोदी का कमाल है। और एक और चीज़, पीओके पे तो आप बहुत जब बार बार आप टिप्पणी कर रहे हैं कि किसी कभी आपने चाइना पे, अक्षय चीन पे कब बोला है? पहले क्या होता था, पहले की सरकारों में चीन बढ़ता आता था, 4 कदम बढ़ता था, 2 कदम पीछे, मतलब पहले बढ़ता ही आता था, पीछे जाता ही नहीं था। अब बढ़ना वहीं रोक दिया कि अंदर इधर आए, क्या हुआ? बढ़ रहा था ना, वो वही समझ रहा था जैसे पिछली सरकारों में हुआ, वही समझ रहा था। तो बढ़ने की कोशिश की, क्या हुआ? उनके 57-58 मारे गए, 10 हमारे भी 20 शहीद हुए, लेकिन उन्हें क्या हुआ कि उनके पैर उखड़ गए। बढ़ के तोड़ जवाब देकर बढ़ के दिखाएं, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, चाहे कहीं भी, लद्दाख में, बढ़ के दिखाएं आगे, वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़ सकते। पीओके भारत में मिलाने की बात पहले कभी नहीं हुई। 370 की बात, अरे अभी दूसरी पार्टियां 300 कह रही कि हमारी सरकार आ जाए तो हम 370 बहाल कर देंगे, हटाई सरकार ने। और आज जो है जम्मू कश्मीर और सब वहाँ जो है स्टेट में देखिए आतंकवादी गतिविधियाँ कम हो गई, और वहाँ की जनता से पूछिए, वो कह रहे हैं हम बहुत संतुष्ट हैं। पहले तो बड़ा गड़बड़ था, जो है बहुत ही दिक्कत थी, अब तो बहुत शांति से हम रह रहे हो। अपना जो भी है, जो है धंधे पानी सब अपना चल पड़ा, लोग आ रहे, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट में भय का जो है माहौल था वो ख़त्म हो गया, उनके धंधे चल गए, वो खुश हैं। 370 धारा की बात जो है बीजेपी ने ही कही थी कि मैं अगर आऊँगा तो हटाऊंगा, हटा दिया। अब पहले पीओके की कभी बात नहीं हुई देश में मिलाने की, लेकिन बात कब शुरू हुई? इसी सरकार के दौरान तो हुई। आपकी प्रशासन स्ट्रांग होगी तो सब कुछ होगा। आपकी प्रशासन स्ट्रांग होगी तो सब कुछ होगा। जब इतना ही कुछ करना था तो जातिवाद पे उनको एरिया क्यों दे दिया? श्रीलंका क्यों दे दिया था 1948 में? बांग्लादेश को क्यों स्वतंत्र कर दिया था? उसको भी मिला लेते। आपके पास तो अच्छा खासा मौका था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपने तो खुद उसको सपोर्ट किया था, उस समय भी तो मिला सकते थे। अभी भी सब कुछ हो सकता है। अखंड भारत जो कह रहे हो ना, अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है, अखंड भारत भी हो सकता है। पीओके पे यही कहना चाहेंगे कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। 2019 के चुनाव के जस्ट बाद मोदी सरकार आर्टिकल 370 को एबॉलिश करती है। तो मुझे ये लगता है कि अभी 2024 के इलेक्शन के बाद हो सकता है कि पीओके पे मोदी जी सरकार काम करे। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, नया संसद भवन के अंदर जो अखंड भारत का तस्वीर लगा है, तो उससे साफ ये झलकता है कि ये सरकार की जो प्राथमिकता है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं वो अखंड भारत की तरफ जरूर ध्यान दे रही है, और आने वाले समय में भारत जरूर अखंड भारत होगा। और 1947 में मुझे लगता है भारत खंडित हुआ था, और आने वाला 2047 तक अगर ये इसी तरह का सरकार, पूरे 100 साल बाद, पूरे 100 साल के बाद अगर इसी तरह की अगर सरकार रही, मोदी जी के जैसा अगर नेतृत्व रहा, तो जरूर भारत अखंड बनकर रहेगा। तो गलती बाप दादे ने जो कर दिया है तो उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा ही। वो हमारे बच्चे जो बोले हैं वो सही बोले हैं। कितना वक्त लग जाएगा? बीजेपी की सरकार में ही हो जाएगा, सरकार चेंज होगी तब होगा। ऐसा चेंज करने वाला तो कोई नहीं है, ये बात जान लीजिए। और बीजेपी को हम यही सौभाग्य देते हैं, भगवान से भी कामना करते हैं जे रहे, अभी कम से कम 25 साल 30 साल रहे, जब भारत का नक्शा चेंज हो। बीजेपी के आने से कानून व्यवस्था भारत की अच्छी हो गई है। जो पहले बमबारी हुआ करती थी, आप जैसे कनाट प्लेस में देखते हो, वहाँ पे कभी न कभी सन 2014 से पहले की बात करें तो कहीं पे भी बमबारी हो जाता था। लेकिन जब से बीजेपी आई है, मैं कहता हूँ बाहरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक ही चीज़ पर बहुत बढ़िया काम किया, कानून व्यवस्था को उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है कि जितने भी करप्ट लोग, भ्रष्टाचारी को तो उतना जड़ से खत्म नहीं कर पाया, लेकिन जो लोग गुंडे मवालिक वाले काम करते थे उनके दिल में खौफ तो बैठ ही गया है बीजेपी की सरकार से। लोग हैं काम करने वाले, वो बहुत ज़्यादा हैं, और सरकार को चाहिए ऐसी स्कीम्स ले आएं कि उनको इंगेज करें ताकि देश आगे बढ़े। कहीं ऐसा ना हो जाए वो जो वर्किंग एज वाले हैं काम में ना लग के कहीं वो देश के लिए आपदा ना हो जाए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है बना रहा, वो आपदा भी हो सकती है, मुसीबत भी हो सकती है देश के लिए। तो मुसीबत ना होने दे सरकार, ऐसे कुछ
प्रयत्न करे, ऐसी कुछ जो है कमेटियां बनाए जिससे जो हमारा जो बेरोजगार है, ऐसी वैसे ठीक है ओवरऑल इससे अच्छी सरकार कोई नहीं, लेकिन यहाँ इस मुद्दे पे थोड़ा हम ये कहेंगे कि सुधार की बहुत ज़रूरत है। सही बात है, आपने इतनी महंगाई कर दी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, सारी चीजें खत्म हो रही थी, तो एकदम से उसमें धरने पे बैठ गए। मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है जी शर्मा जी। मैं बस एक बात कहूँगा मैं एक बात कहूँगा कि भारत को 70 साल में अब जाकर ये लगा है कि भारत को भारत का प्रधानमंत्री मिला है। जब लाल किले पर पगड़ी बांधकर नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं तो लगता है भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता को, पूरे संसार को संबोधित कर रहे हैं। अब से पहले मैं ये कह सकता हूँ एक परिवार की चाटुकारिता होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन युवाओं से, इनको लगना चाहिए कि 56 इंच का सीना तब हुआ जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और भारत के झंडे के कारण युद्ध रुक गया और पाकिस्तानियों लड़कों ने भारत का झंडा लगा के अपनी जान बचाई। ये भारत के मोदी का कमाल है। अदरवाइज अब से पहले, अभी मैं डिबेट सुनकर आ रहा था वॉक करने के लिए, तो एक वो कह रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी कि जब हमारे वो मनमोहन सिंह जाते थे तो वो अमेरिका का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति छतरी लेकर खड़ा होता था। मैंने कहा क्यों आप ऐसी बात करते हो? पहली बार लोहा माना है संसार ने कि भारत अब विकासशील नहीं विकसित देशों में होगा। अभी तक हम विकासशील थे। अभी एक बहन कह रही थी आम आदमी पार्टी की, अभी हमारे ऊपर 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक भाई जो हमसे अलग हुआ था 1947 में, आज आटा भी नहीं खा पा रहा है। हम आज चैन से खाना भी खा पा रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, घर भी खरीद पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मोदी, भगवान करे आप इस देश के लिए अवतारित व्यक्ति पैदा हुए हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौं भौं करते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंक भौंक करते रहते हैं। बस अंत में इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि निश्चित रूप से आने वाला भविष्य यदि कोई सुधार कर जा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जा रहा है। कितनी उपलब्धि गिन लीजिए। मैं बस इतना कहूँगा कि आस्था में अब से पहले क्या मजबूरी थी, हर प्रधानमंत्री टोपी पहनने को तैयार हो जाता था, त्रिपुंड नहीं लगाता था वोटों के डर से। इंशाल्लाह वोट कट जाएंगे। तो अभी ऐसे प्रधानमंत्री को 100 बार नमन है जिसने कहा मैं हिंदुत्व के लिए जीता हूँ, मैं अपनी संस्कृति के लिए जीता हूँ, अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जीता हूँ। ऐसे नरेंद्र मोदी को 100 बार सलाम है, नमन है। योग के पाकिस्तान का तो वैसे ही बट्ठा बैठा हुआ है। पाकिस्तान के युवा बुजुर्ग सभी इसी बात को कहते हैं कि हमको मोदी का नेतृत्व चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। तो जब पाकिस्तान में ये डंका जब मोदी मोदी का नाम का जग रहा है तो फिर अपना इंडियन मोदी का नाम लेने में क्यों पीछे हट रहा है, क्यों संकोच करता है? और जहाँ तक रही जो डिबेट होती है, उदाहरण हर जगह हर तरह के होते हैं, वो अपने मतलब के फिट कर लेते हैं। और रही बात संविधान की, संविधान पुराना है, समय बदल चुका है, समय की मांग है कि समय समय के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जाए। जैसे कि अभी एक हादसा हो गया, एक लड़के ने इतना चाकू से वार कर दिया, जो अच्छी तरह से सब देख रहे हैं उसको और उसका हम अच्छी तरह से जांच भी कर रहे हैं, सारा करेक्ट है वो। तो ऐसी जब वारदात होती है तो उसको थोड़ा सा हट करके दूसरे कानून के रूप में जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका डिसीजन हो। जैसे कोई उग्रवादी हमला हो गया, वो भी हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये बहुत भयंकर कांड हुआ, और वो फॉरेंसिक जांच में आप कैमरे की जांच करो, सब कुछ करो, वो सब ठीक आ रहा है, तो उसका तुरंत के तुरंत निपटारा हो, तभी देश में थोड़ा सा ये क्राइम भी घटेगा। हम उसको पुराने संविधान के ढांचे में बहुत लंबा नहीं खींच सकते, और जो मुजरिम होता है हम उसके सुरक्षा में कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। जो ये संविधान में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा गलत लोग बहुत ज़्यादा उठा जाते हैं, और जिससे कि एक न्याय प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। तो इसलिए, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हमारा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको तो अपनी चीन से ज़्यादा सुरक्षा करनी है, पाकिस्तान से ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग तो अपनी महंगाई में वैसे ही वो त्रस्त हो रहे हैं, और वहाँ की इकोनॉमी इतनी हट चुकी है कि वहाँ के लोग मोदी मोदी को मांग कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात ये
कि कांग्रेस का राज है। यहाँ दिल्ली में हम देखते हैं तो जैसे कि केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का है, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत कुछ किया लेकिन उससे ज़्यादा प्रचार किया। वो चीज़ इतना ठीक नहीं है। अपने काम में करें, जो चीज़ कहते हैं उस पर रहें। को देखो ये वन शिक्षा मंत्री बताते थे विश्व का, वो देखो इसमें ऐसा है, बिना आग के कहीं धुआं नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं तभी हुई है। कोर्ट जज, क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो होती है वो अलग है एकदम, तो उसमें कुछ सबूत ऐसे मिले हैं तभी वो जेल में, वरना जेल से बाहर हो जाते। ठीक है, और वो जांच का विषय है, जांच प्रक्रिया लंबी चलती है, तो इसलिए कोई भी मंत्री किसी भी पार्टी का जब जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि 10 लोगों ने करप्शन किया, एक भी जांच क्यों हुई, तो वो फिर दूसरे बहाने लगाते हैं कि भैया इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया। लेकिन जब रेलगाड़ी में बिना टिकट 1000 होते हैं और 10 पकड़ जाते हैं, तो 10 लोगों को छोड़ा इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि बाकी के लोग भी थे, मुझे क्यों पकड़ लिया। अब जो पकड़ में आ जाए, तो जो रूल्ड पार्टी होती है तो इस चीज़ का फ़ायदा तो उसको मिलता ही है कि भाई किसकी जांच कराएं किसकी नहीं कराएं, वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन हाँ, सबूत होते हैं तभी कार्रवाई होती है, बिना सबूत की कार्रवाई नहीं होती है।